नेक्स्ट टॉपिक जो हम एलिमेंट्री कैनाल का पढ़ेंगे, दैट टॉपिक इज ईसोफेगस। कॉमन भाषा में ईसोफेगस को फूड पाइप बोला जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना चबाने के बाद सबसे पहले फूड हमारे फेरिंग्स में जाता है और फेरिंग्स से वो ईसोफेगस में एंटर करता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे अपर्चर, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो फेरिंग्स और ईसोफेगस में एसोसिएशन शो करते हैं। सबसे पहले हम उन पार्ट्स को पढ़ेंगे। दिस इज अ डायग्राम इन विच ईसोफेगस इज शोन अलॉन्ग विद गैलेट ग्लॉटिस। तो सबसे पहले ये जाने कि गैलेट और ग्लॉटिस क्या है। टू एपर्चर्स which are found in buccopharyngeal cavity। इन दो एपर्चर्स की बात हम पहले भी कर चुके हैं और एक एपर्चर को बोला जाता है ग्लॉटिस, एक को बोला जाता है गैलेट। ग्लॉटिस इज ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। ग्लॉटिस ओपनिंग ऑफ विंड पाइप और ट्रैकिया, यानी कि ट्रैकिया की ओपनिंग है। अब यहाँ पे जो ये ट्रैकिया की ओपनिंग है ये इम्पॉर्टेंट है। ट्रैकिया की ओपनिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये ईसोफेगस से एसोसिएशन किस तरीके से दिखा रही है। जो बक्कोफेरेंजियल रीजन है उसमें दो ओपनिंग ओपन होती है, एक ग्लॉटिस की और एक गैलेट की। ग्लॉटिस को हम कहते हैं ओपनिंग ऑफ विंड पाइप और ट्रैकिया, वहीं गैलेट को हम कहते हैं ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस। ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस, ये ईसोफेगस की ओपनिंग है। अब यहाँ पे इनकी लोकेशन कैसे है? सबसे पहले जो वेंट्रल एपर्चर है, वेंट्रल एपर्चर का मतलब है, वेंट्रल का मतलब आगे, ये साइड व्यू है। ये कैसा व्यू दिखाया गया है? साइड व्यू। अगर हम ऐसे देखें तो इस साइड से फ्रंट वाला जो पार्ट है दैट इज ग्लॉटिस, यानी कि आगे की जो पाइप है उसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। What is glottis? ओपनिंग ऑफ विंड पाइप और ट्रैकिया। पीछे की जो पाइप है ग्लॉटिस के पीछे, दिस इज ग्लॉटिस एंड दिस वन इज गैलेट। ग्लॉटिस के पीछे जो ओपनिंग है दैट इज गैलेट एंड दिस गैलेट इज द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस। ये ईसोफेगस की ओपनिंग है। अब जैसे ही हम फूड स्वॉलो करते हैं तो एट द टाइम ऑफ स्वॉलोइंग, खाना निगलते वक्त, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है कि जो ग्लॉटिस है उसके ऊपर एक ढक्कन होता है। इस तरीके से दो पाइप हैं, एक के पीछे एक हम एज्यूम करके बनाते हैं। अब ये वाली जो पाइप है इसको हम एज्यूम कर लेते हैं ग्लॉटिस है, और जैसे हम सॉलो करते हैं इसके ऊपर ये जो एपिग्लॉटिस है, ये एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद कर देता है, जिससे फूड पार्टिकल्स की एंट्री या फूड की एंट्री विंड पाइप में न हो। सो हियर द एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल्स इन द विंड पाइप। अब जो गैलेट है हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस। वो ईसोफेगस की ओपनिंग है। और जब हम खाना निगलते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम खाना निगलते हैं तो फूड फेरिंग से ईसोफेगस में जाता है। तो जब फूड फेरिंग से ईसोफेगस में जाता है, ये फेरेंजियल पार्ट है, और यहाँ से फूड जब ईसोफेगस में एंटर करता है तो यहाँ पे स्पिंस्टर मसल्स होती हैं, रबर जैसी, रबर बैंड जैसी मसल्स होती हैं। तो जैसे ही फूड गया फेरिंग से ईसोफेगस में गया तो उसको आने का रास्ता देती हैं, फूड आ गया, और फूड आने के बाद ये मसल फिर से बंद हो जाती हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि फूड ईसोफेगस से दोबारा फेरिंग्स में न जाए। अगर ऐसा होगा तो बैकफ्लो होगा। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे ईसोफेजियल स्पिंस्टर प्रेजेंट होते हैं। ईसोफेजियल स्पिंस्टर कहाँ होते हैं? फेरिंग्स के एंड पे और ईसोफेगस की शुरुआत में। कौन से स्पिंस्टर मौजूद है? ईसोफेजियल। ईसोफेगस के ओपनिंग पे है तो स्पिंस्टर का नाम आ जाता है ईसोफेजियल स्पिंस्टर। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जो ईसोफेगस है वहाँ से फूड स्टमक में आ रहा है, और यहाँ पे हमें बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो ईसोफेगस है वो चौड़ी हो रही है, सकड़ी हो रही है। दैट इज़ द रिदमिक मूवमेंट। किस टाइप का मूवमेंट है ये? रिदम।
इस तरीके से मूवमेंट है, वेवी मूवमेंट है। इस मूवमेंट को आपने 10th क्लास में पढ़ा है। दिस मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टैल्सिस, रिदमिक मूवमेंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल टू पुश फूड फॉरवर्ड, यानी कि फूड को आगे खिसकाने के लिए एक प्रकार का मस्कुलर मूवमेंट होता है जिसकी सहायता से एलिमेंट्री कैनाल में फूड आगे पुश होता चला जाता है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो ईसोफेगस है यहाँ पे किस तरीके से फैल रहा है, फिर यहाँ पे फिर से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर फैल रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या है ये? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। अब पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट हो गया, तो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट ध्यान रखिएगा पूरी एलिमेंट्री कैनाल का फीचर है। और इसके बाद में जो फूड की एंट्री है वो अल्टीमेटली कहाँ हो जाती है? फूड की एंट्री अल्टीमेटली स्टमक में हो जाती है। तो जहाँ पे ईसोफेगस खत्म हुआ और स्टमक शुरू हो गया, वो एरिया भी स्पिंस्टर मसल से गार्ड है। वहाँ पे भी रबर बैंड जैसी मसल्स हैं। फूड ईसोफेगस से आया, स्टमक में गया, मसल्स ने फूड को आने का रास्ता दिया, फिर मसल्स बंद हो गई। यानी कि ये मसल्स भी क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। साथ साथ में इनका एक और एडिशनल काम हो जाता है कि ये बैकफ्लो को रोकती है, यानी कि स्टमक से जो फूड है वो दोबारा से ईसोफेगस में नहीं जाए। तो यहाँ पे कौन से स्पिंस्टर होंगे? गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंस्टर। गैस्ट्रो यानी स्टमक, स्टमक को गैस्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टमक से एसोसिएटेड जो नेम है दैट इज गैस्ट्रो। ईसोफेगस का भी है तो ईसोफेजियल, रबर बैंड जैसी मसल्स हैं तो स्पिंस्टर। ऊपर की तरफ ईसोफेजियल स्पिंस्टर ओनली, ईसोफेगस की शुरुआत में। जहाँ ईसोफेगस खत्म हुआ स्टमक शुरू हो गया, ईसोफेगस के खत्म होते ही स्टमक शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे गैस्टर भी आ जाएगा, यानी कि जो मसल्स होंगी वो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंस्टर कहलाएंगी। सो हियर ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द डॉर्सल एपर्चर इज गैलेट, वेंट्रल एपर्चर इज ग्लॉटिस। आफ्टर दैट द ईसोफेगस इज थिन, लॉन्ग, विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली। जो ईसोफेगस है वो थिन, लॉन्ग है, लंबी है और फेरिंग से स्टमक की तरफ आती है। जब ये फेरिंग से स्टमक की तरफ आती है तो ये हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्से को कवर करती है, जैसे नेक, गर्दन से होती हुई थॉरेक्स में आती है। ये थॉरेक्स रीजन है, थॉरेक्स को हम बोलते हैं चेस्ट रीजन। चेस्ट रीजन से होते हुए ये एब्डोमेन में जाती है, यानी कि ये स्टमक, एब्डोमेन में क्या प्रेजेंट है? स्टमक प्रेजेंट है। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से होते हुए जाती है। यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, डायफ्राम। तो यहाँ से नेक, नेक से थॉरेक्स और थॉरेक्स से होते हुए एब्डोमेन में इस तरीके से पोस्टीरियरली एक्सटेंड होती है, यानी कि निचले हिस्से में आती है। नेक, थॉरेक्स, डायफ्राम से होते हुए निचला हिस्सा यानी स्टमक में आती है। स्टमक क्या है? जे शेप्ड ऑर्गन है, तो इस जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो जाती है। नेक्स्ट इज अ मस्कुलर स्पिंस्टर। दिस वी ऑलरेडी डन, दैट गैस्ट्रोफेजियल स्पिंस्टर। कौन सा स्पिंस्टर है? दैट स्पिंस्टर विच रेगुलेट द एंट्री ऑफ ईसोफेगस इनटू स्टमक। ऐसा स्पिंस्टर मसल जो ईसोफेगस की एंट्री स्टमक में रेगुलेट करता है। दैट स्पिंस्टर इज गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंस्टर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे मैंने ये डायफ्राम बनाया है, ये जो प्लेट जैसा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ ड्रॉ किया है दैट इज डायफ्राम। हम इसको एज्यूम कर रहे हैं। दिस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर इज डायफ्राम। अभी जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है डायफ्राम, ये मस्कुलर प्लेट है, और ये जो मस्कुलर प्लेट है ये चेस्ट रीजन को और एब्डोमिनल रीजन को सेपरेट करती है। पूरी मसल है आगे से पीछे, इस तरीके की मस्कुलर प्लेट है। अभी जो मस्कुलर प्लेट है, इस मस्कुलर प्लेट में से होते हुए ईसोफेगस अंदर आ रही है एब्डोमेन में। तो यहाँ पे जब ईसोफेगस अंदर आती है
तो अंदर आने के लिए इसको एक ओपनिंग की ज़रूरत होती है डायफ्राम में। ईसोफेगस को एक ओपनिंग की ज़रूरत होती है डायफ्राम में। उस ओपनिंग को बोला जाता है ईसोफेजियल हाइएटस। उसको बोला जाता है ईसोफेजियल हाइएटस। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ईसोफेगस डायफ्राम को चीरते हुए नीचे आ रही है, तो वहाँ पे एक छेद बन जाता है या फिर वहाँ पे एक एपर्चर बन जाता है जिसको बोलते हैं हाइएटस। ईसोफेगस के साथ वैगस नर्व भी आती है। वैगस नर्व का डिटेल हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जब ईसोफेगस इस तरीके से नीचे आ रही है तो डायफ्राम को क्रॉस करते हुए आ रही है, तो एक छेद बन जाता है, एक ओपनिंग बन जाती है, दैट इज ईसोफेजियल हाइएटस। नेक्स्ट इज इन ईसोफेगस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर एब्सेंट। ईसोफेगस में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होते। जब हम एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर्स हैं। इस तरीके से 4 लेयर में हम एलिमेंट्री कैनाल को स्टडी करेंगे। अभी जो 4 लेयर हैं, इन 4 लेयर में जो सबसे अंदर वाली है दैट इज म्यूकोसा। म्यूकोसा के जो बाहर है दैट इज सब म्यूकोसा। ये 2 लेयर हैं। आगे भी 2 लेयर हैं जिनको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड यहाँ पे मौजूद नहीं है, यानी कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता। पैरेलली जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं वो प्रेजेंट हैं म्यूकोसा में और सब म्यूकोसा में। जो नाम है ग्लैंड का वैसा ही नाम सेल का होगा। तो यहाँ पे कौन सी सेल्स होंगी? जो सेल म्यूकस सिक्रीट करेंगी, यानी कि यहाँ पे म्यूकस सिक्रीट करने वाली सेल मौजूद होंगी। बस यहाँ पे डाइजेशन नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ है वो एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ किस पे डिपेंड करती है? एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द नेक पे। एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ किस पे डिपेंड करती है? लेंथ ऑफ द नेक। यानी कि जितनी लंबी गर्दन होगी उतनी ही लंबी क्या होगी? ईसोफेगस। भाई ईसोफेगस का एक हिस्सा क्या है? एलिमेंट्री कैनाल का एक हिस्सा क्या है? ईसोफेगस है। तो यहाँ पे जैसे जिराफ है तो यहाँ पे जितनी लंबी गर्दन उतनी लंबी उसकी ईसोफेगस। सो वी कैन से दैट द लेंथ ऑफ ईसोफेगस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द नेक, यानी कि गर्दन की लंबाई से ईसोफेगस की लंबाई को रिलेट किया जाता है। द लॉन्गेस्ट ईसोफेगस, सबसे लंबी जो ईसोफेगस है वो किसमें पाई जाती है? जिराफ में। सबसे लंबी ईसोफेगस किस में मिलेगी? मैमल्स में, जिराफ में। तो हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि ईसोफेगस जो है वो नॉर्मली एक फूड पाइप है, 2 मसल से गार्ड होती है। पहला जो मसल है दैट इज ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ईसोफेगस के एंड पे जो मसल होती है उसको हम कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ईसोफेगस 2 ओपनिंग के साथ एसोसिएटेड है। आगे की ओपनिंग, वेंट्रल ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लॉटिस। डॉर्सल यानी पीछे की ओपनिंग को हम कहते हैं गैलेट। ग्लॉटिस विंड पाइप की ओपनिंग है और गैलेट ईसोफेगस की ओपनिंग है। तो यहाँ पे जो ईसोफेगस है वो टॉपिक कंप्लीट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लेंगे स्टमक को।